Hello students, today I will discuss about the rules of active and passive voice. In last class I was explaining the rules of active and passive voice, interrogative rules. Last class में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। इसके पहले की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको आप कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। बट आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कुछ रूल्स इसके देखेंगे और कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसको समझेंगे किस तरीके से इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसा सेंस दिया होगा, या तो रिक्वेस्ट का सेंस होगा, ऑर्डर का सेंस होगा ना, सजेशन का सेंस होगा, कमांड का सेंस होगा, फॉरबिड का सेंस होगा। ये सेंटेंस का सेंस कुछ इस प्रकार का है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको सबसे जो बेसिक थिंग है वो ये है कि आप सेंटेंस के सेंस को आप समझिए कि उसका सेंस क्या कह रहा है। जैसे कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। किसी ने बोला गो देयर ना, गेट आउट, तो ये सेंटेंसेस हमें बताते हैं कि इसमें क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का सेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस है। तो ऐसे आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा यहाँ पे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने का बहुत ही इजी रूल है, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। इसके पहले जो 2 वीडियोस मैंने बताया, जो 2 वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव के रूल्स बताए, आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ रूल्स इंपेरेटिव सेंटेंस के। ये कोई सेंटेंस दिया होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसको देखेंगे आसानी से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अब हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि क्या है, वर्ब क्या है, पोस्ट है, दिस लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। केवल वर्ब दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कह रहा है पोस्ट दिस लेटर। तो अब देखेंगे कि इसमें सेंस क्या है। लेटर को पोस्ट कर दो तो ऑर्डर का सेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस है, सजेशन का सेंस है, कमांड का सेंस है। तो हम जब पढ़ रहे हैं इसको, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो, मींस यहाँ पर ऑर्डर का सेंस है, तो हम इसको ऑर्डर के सेंस से भी बना सकते हैं। बट पैसिव वॉइस बनाने का, ऐसे सेंटेंसेस बनाने का जो रूल होता है वो ये होता है, सबसे पहले आप राइट करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी राइट करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट करेंगे। इस रूल से भी आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस यदि इस तरीके का आता है तो इस रूल से हम आसानी से उसको बना सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लेट राइट कर देंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, दिस लेटर है, तो आप लेट के तुरंत बाद राइट करेंगे दिस लेटर, लेट दिस लेटर, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, हमें क्या राइट करना होगा, बी का यूज करना होगा, लेट दिस लेटर बी। फिर क्या राइट करना है, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पोस्टेड। तो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा हमारा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। आसानी से हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, वही रूल फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या होगा हमारा आंसर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट राइट कर दीजिए, लेट द डोर बी प्लस बी राइट कर देंगे, प्लस V3, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं जहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और एक दूसरा रूल भी सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है उसको भी देख लीजिए। जैसे यही सेंटेंस दिया हुआ है, पोस्ट दिस लेटर, तो इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर, टू पोस्ट दिस लेटर। इस सेंटेंस को हम आसानी से
इस तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर। तो ऐसे सेंटेंसेस कोई आ जाते हैं तो आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर लीजिए, या फिर यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, टेल हिम टू वेट। अब बताइए आप लोग कि इसका पैसिव क्या होगा। टेल हिम टू वेट, यहाँ पर टेल क्या है, मेन वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, टू वेट इंफिनिटिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस यदि आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप लोग कि जो पैसिव वॉइस है ये आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कोई बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं पे भी हो, पैसिव वॉइस तो आपको छोड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए आप पैसिव वॉइस को बहुत ही अच्छे से समझिए, बेसिक रूल्स समझिए इसके क्या होते हैं, ताकि आपको कभी आगे प्रॉब्लम ना हो। टेल हिम टू वेट, यदि कुछ ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है तो इसको बनाने के लिए भी हम लेट का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए लेट का यूज करते हैं। उसके बाद हम लेट के बाद ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। अभी मैंने बताया था पोस्ट दिस लेटर का वाला सेंटेंस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, यही रूल मैंने बताया था। तो सेम रूल आप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सेम आप रूल फॉलो कर लेंगे। सबसे पहले राइट करेंगे लेट, उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमें क्या मिल रहा है, हिम मिल रहा है। तो क्या राइट कर लेंगे, यहाँ पर लेट के बाद तुरंत हम हिम राइट करेंगे, लेट हिम। आप थोड़ा सा कंपैरिजन करिए, लास्ट सेंटेंस से कंपैरिजन करिए जिसमें मैंने बताया था पोस्ट दिस लेटर, तो आपने रूल फॉलो किया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, आप ये ध्यान रखिएगा, लेट हिम बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां पर भी मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट हिम बी टोल्ड। ठीक है, लेट हिम बी टोल्ड। अब बच क्या रहा है हमारा, इंफिनिटिव फॉर्म बच रहा है, इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब जो भी आगे सेंटेंसेस वर्ड्स गिवन है इंफिनिटिव फॉर्म में गिवन था, इंफिनिटिव फॉर्म मैंने राइट कर दिया। तो आई थिंक आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो एक दो सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, गिव हर योर पेन, योर पेन। ठीक है, तो यहां पर मेन वर्ब क्या है, गिव है, हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। तो अब ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सेम रूल वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, लेट राइट करेंगे, लेट के बाद क्या राइट करेंगे, हर राइट करेंगे, लेट हर, फिर क्या राइट करेंगे, बी राइट करेंगे, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बिल्कुल बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेट हर बी गिवन, अब क्या गिवन, योर पेन, योर पेन लेफ्ट हो रहा है, योर पेन आप राइट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, योर पेन। तो ऐसे सेंटेंस आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं ऐसा ही। ये कोई डाउट है तो आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, शो मी योर बुक, शो मी योर बुक। देखिए क्या है यहाँ पर, शो मी योर बुक, कुछ वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ, गिव हर योर पेन, है ना। तो वैसा ही बिल्कुल सेम आप रूल फॉलो कर लेंगे। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस बार बार सेंटेंस करवा रहा हूँ ताकि आपको भूले ना और याद हो जाए। तो क्या रूल फॉलो करेंगे इसमें, हम सबसे पहले लेट यूज कर देंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, लेट मी। फिर क्या करेंगे, बी का यूज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट कर देंगे, शो का क्या हो जाएगा, शोन हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, योर बुक, तो योर बुक राइट कर देंगे, लेट मी बी शोन योर बुक, योर बुक। ठीक है, तो आई थिंक ऐसे सेंटेंसेस बनाने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस का कोई भी ऐसा सेंटेंस आया है तो बहुत आसानी से आप उसको बना सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा रूल कौन सा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू गिव हर योर पेन।
ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं, बट ज्यादा बेटर ये रूल है तो आप इसको फॉलो करिए ताकि कभी कोई गलती ना होने पाए। तो आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस के। जब कभी कोई सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आ जाता है, जैसे प्लीज आ जाता है या काइंडली आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं? जैसे सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर। तो ऐसे सेंटेंस में क्या है, रिक्वेस्ट का सेंस दिया हुआ है, तो यदि कोई रिक्वेस्ट का सेंस आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर प्लीज आ जाए या फिर काइंडली आ जाए, दोनों में से कोई भी यदि वर्ड दिया हुआ है तो आप इसको चेंज कर दोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यदि प्लीज दिया होगा या फिर काइंडली गिवन होगा तो आप इसको चेंज कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा सेंटेंस एज इट इज उसको नोट डाउन कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या दिया हुआ है, प्लीज गिव मी वाटर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लीज वर्ड हमको मिल रहा है, तो प्लीज जब आ गया है तो उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। तो आप नोट डाउन करिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बच क्या रहा हमारा लेफ्ट सेंटेंस क्या है, गिव मी वाटर। तो क्या राइट कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर। आसानी से ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आप ध्यान रखेंगे, यदि प्लीज आ गया है या फिर काइंडली आ गया है तो वहां पर हम क्या चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और एक सेंटेंस देखते हैं इस तरीके का, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। तो आप इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज वर्ड दिया हुआ है, इसको आप इसमें चेंज कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू में, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर लेफ्ट सेंटेंस क्या है, गिव मी योर बुक, तो इसी को आप नोट डाउन कर देंगे गिव मी योर बुक। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये भी रूल क्लियर हो गया होगा। पहला रूल मैंने बताया, ये सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ओपन द डोर ना या क्लोज द विंडो। तो ऐसे सेंटेंस को आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनाएंगे। यदि सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाता है, जैसे अभी मैंने सेंटेंस कुछ बोले थे यहाँ पर गिव हर योर पेन, है ना, तो गिव हर योर पेन ऐसे सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसमें भी यही रूल आप फॉलो करेंगे। लेट राइट करेंगे, उसके बाद हर मींस ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब की प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मींस वही रूल फॉलो करके आप सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस के 2 या 3 रूल मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ सेंटेंस एक दो जो बच रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में वो भी देख लेते हैं, जिसमें नेगेटिव का सेंस आ जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें नेगेटिव का सेंस आ जाता है, तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, एक दो सेंटेंस के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है डोंट पुश द डोर, डोंट पुश द डोर। चलिए देखिए सेम रूल है, यदि मैंने बताया था यदि सेंटेंस होता पुश द डोर तो आप कौन सा रूल फॉलो करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द। तो सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो जब हम डोंट पुश द डोर को बनाएंगे तो वहां पर नेगेटिव सेंस आ जाएगा और पूरा सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा। रूल वही फॉलो करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, बट होगा क्या, लेट द डोर नॉट बी। जहां पर हम केवल बी का यूज करते थे वहां क्या आ जाएगा, नॉट का यूज आ जाएगा, लेट द डोर नॉट बी पुश्ड, लेट द डोर नॉट बी पुश्ड। आप चाहें तो इस सेंटेंस को भी राइट कर सकते हैं, इसका रूल राइट कर सकते हैं। यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो आप राइट करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इस सेंटेंस से, इस रूल से भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अदरवाइज आपने अभी लर्न किया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म,
केवल वहां पे आपको ऑब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है और सेम सेंटेंस वैसे ही बनाना है। तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको ऐसे सेंटेंस बनाने में। बस आप नॉट इंक्लूड कर लीजिए ऑब्जेक्ट के बाद और बी से पहले, मींस ऑब्जेक्ट और बी के बीच में आपका नॉट आ जाएगा और पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। डोंट पुश द डोर, लेट द डोर नॉट बी पुश्ड। ठीक है, और एक सेंटेंस देखते हैं ऐसा ही। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, डोंट किल द बर्ड। ठीक है, डोंट किल द बर्ड, पक्षी को मत मारो। तो आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर भी? लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द बर्ड है, द बर्ड राइट कर दिया। लेट द बर्ड प्लस क्या राइट कर देंगे? नॉट बी किल्ड। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंस को बना सकते हैं। और एक दूसरा भी रूल है जिस तरीके से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। डोंट किल, तो ऑर्डर भी तो दे रहा है, तो ऑर्डर के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये दूसरा, ये किसी ने ऐसे सेंटेंस बना दिया, उसका भी राइट है। ठीक है, यदि किसी ने कहा कि ये रूल हम नहीं फॉलो करेंगे, हम ऑर्डर का रूल फॉलो करेंगे, तो भी वो सेंटेंस बना सकता है। तो कैसे आप बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, ये ध्यान रखना होगा तुम्हें कि यू आर ऑर्डर्ड जब यूज करेंगे तो ऑर्डर्ड के बाद नॉट का यूज करेंगे आप। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल। अब क्या बच रहा है? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल द बर्ड। किल द बर्ड। ठीक है, ये आप सेंटेंस बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल द बर्ड। अब यहाँ पर ये जो किल है ये इंफिनिटिव फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर चुके हैं। यू आर ऑर्डर नॉट टू किल द बर्ड। अब किसी ने कहा कि हम ऑर्डर का भी यूज नहीं करेंगे, हम अलग रूल से बनाएंगे। तो एक रूल और है जिसका यूज करके हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिड। इस फॉरबिड का यूज करके किसी ने बनाया सेंटेंस को, तो उसका भी सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो फॉरबिड का यूज करके इस सेंटेंस को बनाते हैं। एक बार देखते हैं कि फॉरबिड का यदि यूज हमें करना होगा तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए फॉरबिड का जब यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा यू आर फॉरबिडन। क्या राइट करेंगे? यू आर फॉरबिडन। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यदि जब किसी ने फॉरबिड का यूज किया है और यदि वो नॉट का यूज कर देगा तो उसका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपको जब फॉरबिड का यूज करेंगे तो नॉट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यू आर फॉरबिडन टू किल द बर्ड। एक बार फिर से इस सेंटेंस को समझ लीजिए, क्योंकि फॉरबिड के बाद हम नॉट का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये नकारात्मक सेंस रखता है। फॉरबिड मना करना है ना, पहले से नेगेटिव सेंस है। अब यदि आपने नॉट फिर से लगा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो एक सेंटेंस को तीन तरीके से हम बना सकते हैं। तीनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। पहला सेंटेंस है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, दूसरा यू आर ऑर्डर्ड का यूज करके, तीसरा क्या है? यू आर फॉरबिडन टू किल द बर्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए तीनों में से कोई भी आप रूल फॉलो कर सकते हैं। एक सेंटेंस और इसका देखते हैं जिसमें तीनों रूल यूज करके आप लोग सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, डोंट रीड दिस बुक। डोंट रीड दिस बुक। देखिए बहुत इजी सेंटेंस है। तो तीनों रूल फॉलो करके सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? इसका पहला क्या आंसर बनेगा? लेट का यूज करके जब हम बनाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा लेट। आप साथ में बनाते रहिए इसको। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट दिस बुक। अब ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद किसका यूज कर देंगे? नॉट का कर देंगे। लेट दिस बुक नॉट बी प्लस क्या हो जाएगा? रेड। लेट दिस बुक नॉट बी रेड। ठीक है, रेड क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड, रेड, रेड। ठीक है, रीडिंग। तो लेट दिस बुक नॉट बी रेड। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? यदि हम ऑर्डर का यूज करके बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड
not to read this book, not to read this book। आसानी से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो यू आर ऑर्डर नॉट टू रीड दिस बुक। तीसरा रूल क्या है जिसमें हम फॉरबिड का यूज करके बनाएंगे, तो यू आर फॉरबिडन, है ना, यू आर फॉरबिडन। तो फॉरबिडन का भी रूल यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको सेंटेंस सभी क्लियर हो रहे होंगे। यदि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन। अब फॉरबिडन आ गया तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो यू आर फॉरबिडन, अब क्या है यहाँ पर बच रहा है, नॉट टू का तो यूज करेंगे नहीं, सेंटेंस में बच क्या रहा है, रीड दिस बुक। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फॉरबिडन टू। ठीक है, टू रीड दिस बुक, यू आर फॉरबिडन टू रीड दिस बुक। तो ये ध्यान रखना होगा, यदि फॉरबिडन आया है तो वहां पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, केवल टू रीड मींस इंफिनिटिव फॉर्म में चेंज करके सेंटेंस को बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सभी रूल्स आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के थे। तो आई थिंक आसानी से आपको सभी रूल्स क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको सभी सेंटेंसेस सभी रूल्स क्लियर हो रहे हैं तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करें। Okay students, thank you.